नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्कियो वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग एक नई ऐतिहासिक श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत इतिहास लेखन पर चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग इतिहास लेखन की अनेक विधाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और प्रयास करेंगे कि महत्वपूर्ण जो इतिहासकार हैं उनके विषय में हम जानकारी प्राप्त कर सकें। इसी क्रम में आज हम लोग चर्चा करेंगे एक यूनानी इतिहास लेखक की जिसका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस को हम फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। हेरोडोटस के विषय में जानने के लिए एक बार पुनः आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। हेरोडोटस को सच्चे अर्थ में इतिहास के जनक की उपाधि प्रदान की जाती है क्योंकि इस क्षेत्र में उनका योगदान सर्वाधिक था। उनका जन्म 480 ईसा पूर्व में एशिया माइनर के समुद्री तट पर स्थित हालिकारनेसस नामक स्थान पर हुआ था। उनकी इतिहास की अवधारणा मानवतावादी थी। उनकी यह भी मान्यता थी कि व्यक्ति का भाग्य उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और देवता भी अपने भाग्य द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। अतः इतिहास की गति का आधार ईश्वर की इच्छा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। व्यक्ति के कार्यों को महत्व प्रदान करते हुए हेरोडोटस ने अपने इतिहास लेखन में पर्शियन वॉर्स या फारस खाड़ी युद्ध को अपना मुख्य विषय बनाया और उनका वर्णन इस सुंदर ढंग से किया कि वह केवल युद्धों का वर्णन प्रतीत न होकर युग का इतिहास मालूम पड़ता है। उसने अपने ग्रंथ में यूनानियों की विजय का अत्यंत सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। उसकी सर्व प्रमुख विशेषता यह है कि ना तो उसने वर्णन में कोई पक्षपात किया है और ना ही उसके वर्णन में कोई पूर्वाग्रह है। एक निष्पक्ष इतिहासकार के रूप में उसको अत्यंत सराहनीय कहा जा सकता है। उसने ईरानियों की उनकी बहादुरी के कारण अत्यंत प्रशंसा की है। उसने प्राकृतिक कारकों को भी महत्व प्रदान किया है तथा मानव के सुख दुख के लिए व्यक्ति को स्वयं उत्तरदायी माना है। वह मानवीय कार्यों को प्रकृति, भौगोलिक परिस्थिति और पर्यावरण के प्रभाव का परिणाम मानता है। एक कथाकार के रूप में वह अद्वितीय है। उसने सर्वप्रथम ऐतिहासिकता को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। उसकी लेखन कला सुंदर, स्पष्ट और प्रभावशाली थी। उसने घटनाओं का उत्कृष्ट वर्णन प्रस्तुत किया है। संक्षेप में हम उसके लेखन के निम्नलिखित तथ्यों के विषय में जानते हैं। जैसे वो कहता है कि राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करने के अतिरिक्त उसने अपने समय की सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटनाओं को भी लेखन में स्थान दिया है। इतिहास लेखन में उसने उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तृत प्रयोग किया है। एक राष्ट्र के इतिहास को दूसरे राष्ट्र के इतिहास के संदर्भ में वर्णन करने की परंपरा को भी उसी ने प्रारंभ किया था। कथात्मक इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप देने की विधा का भी प्रारंभकर्ता वही है। उसने तर्क के आधार पर कारण का वर्णन करते हुए उन परिस्थितियों की ओर भी संकेत किया है जो उसके लिए उत्तरदायी कही जा सकती हैं। हेरोडोटस की आलोचनात्मक दृष्टि अत्यंत गहन और तीक्ष्ण थी और वह असंबद्ध घटनाओं के समूह को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने की अद्भुत कला जानता था। वह इतिहास लेखन में अभिलेखों के महत्व से भली प्रकार अवगत था। उसने ही सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग अनुसंधान के संदर्भ में किया था। कॉलिंगवुड ने लिखा है कि उसने इतिहास लेखन का एकमात्र उद्देश्य भावी पीढ़ी के लिए अतीत के मानवीय कार्यों को सुरक्षित रखना बताया है, परंतु इसका तात्पर्य यह कदाचित नहीं है कि हेरोडोटस के इतिहास लेखन में कोई दोष नहीं है। उसके लेखन का सबसे बड़ा दोष यह था कि वह सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता था। हम इस तथ्य से भली प्रकार अवगत हैं कि यदि लेखक का दृष्टिकोण आलोचनात्मक नहीं होता तब उसके द्वारा गंभीर गलतियां करने की संभावना बनी रहती है। थोड़ी असावधानी के कारण तथ्य उपन्यास का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं और इतिहास एक अफवाह का रूप धारण कर लेती है।
फिर भी हेरोडोटस की प्रशंसा करते हुए बर्नेस ने लिखा है, एक रचनात्मक कलाकार के रूप में हेरोडोटस की प्रसिद्धि इतिहास लेखन के क्षेत्र में अक्षुण्ण रहेगी। बी शेख अली ने भी उल्लेख किया है कि अपने इतिहास लेखन में हेरोडोटस ने यूनानी संसार के इतिहास लेखन में अतीत की परंपराओं, गीतों और कहानियों का एक जाल बुना है। उसने लेखन में इस प्रकार का लय और ताल प्रस्तुत किया है कि उसके अध्ययन से पाठक अत्यंत प्रभावित हो जाएंगे तथा उनकी रुचि हमेशा इतिहास लेखन में बनी रहेगी। उनकी कृति में घटनाओं का चलचित्र निरंतर गति से चलता रहता है। हेरोडोटस ने कई सारे महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में जानकारी प्रदान की है। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन या झूलते बगीचे की चर्चा भी हेरोडोटस करता है। नेबूखदनेस्सर द्वारा बनवाए गए इस झूलते बगीचे के विषय में उसकी पुस्तक में जानकारी मिलती है। विशेष रूप से वो फारस खाड़ी के युद्ध की चर्चा करता है। एक इंटरेस्टेड वाकया यह है कि हिकैटियस, जो कि इससे पहले था, वह एक इतिहासकार बनना चाहता था और हेरोडोटस एक भूगोलवेत्ता बनना चाहता था, लेकिन हुआ उल्टा। हिकैटियस ने भौगोलिक विवरण अच्छा दिया, जिस कारण से उसे भूगोल का जनक माना गया, तथा हेरोडोटस ने फारस खाड़ी युद्ध के विषय में तिथि युक्त ढंग से सटीक जानकारी प्रदान की। इसलिए कालक्रम और क्रमबद्धता में इतिहास लिखने के कारण हेरोडोटस को इतिहास पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हेरोडोटस ने कई और महत्वपूर्ण कार्य किए, कई स्थानों का भ्रमण किया और कुछ सुनी सुनाई बातों को भी अपने इतिहास लेखन में स्थान दिया। इस प्रकार से आज हमने इतिहास लेखन की यूनानी इतिहास लेखन विधा के या ग्रीक हिस्ट्री राइटिंग विधा के एक इतिहासकार हेरोडोटस के विषय में चर्चा किया। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।